दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल दुबे और आज का हमारा सब्जेक्ट है बीए मास कम्युनिकेशन और आज का हमारा टॉपिक है पत्रकार, जर्नलिस्ट। तो क्या होता है पत्रकार? टॉम स्टॉपार्ड ने कहा था कि अगर आपका मकसद दुनिया को बदलना है तो पत्रकारिता आपके लिए सबसे तुरंत और तात्कालिक हथियार है। वही आपको बता दें, पत्रकार जो है वो किसी भी संचार माध्यम का उपयोग करते हुए समाज से साक्षात्कार कराने वाला एक समर्पित पेशेवर व्यक्ति होता है। पत्रकारिता की परिभाषा भी यही है, पत्रकार की यही परिभाषा है कि किसी संचार माध्यम का उपयोग करते हुए समाज से साक्षात्कार कराने वाला समर्पित पेशेवर व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। अब आप कहेंगे किसी संचार माध्यम का उपयोग करते हुए समाज से साक्षात्कार कराने वाला पेशेवर व्यक्ति पत्रकार कहलाता है, तो ये संचार माध्यम क्या है? तो उसके लिए अपन आपको बता दें, संचार माध्यम कहलाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टीवी रेडियो आते हैं, प्रिंट मीडिया हो गया जिसमें मैगजीन और समाचार पत्र आते हैं, फिर हो गया एक सोशल मीडिया जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज से साक्षात्कार कराता है। मतलब लोगों की सच्चाई अन्य लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो पत्रकार कहलाता है। पत्रकार किसी भी सूचनाएं प्रस्तुत करने वाला स्वघोषित स्वसर्जित समर्पित सूत्रधार है। उसके बोलने या संप्रेषित करने के माध्यम पर तरीके में फर्क हो सकता है, लेकिन उसका मूल मकसद जो होता है समाज में संवाद को नियमित रूप से सहज बनाना और सूचनाओं को निष्पक्ष भाव से प्रसारित करना होता है। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? पत्रकार। पत्रकार मुख्यतः दो तरह के होते हैं। आप लोग ने देखे होंगे कि दो तरह के पत्रकार होते हैं। जो एक तरीके का तो होता है रिपोर्टर यानी संवाददाता, दूसरा आपका होता है संपादक यानी एडिटर। तो यहाँ पर संवाददाता का जो काम होता है, रिपोर्टर का जो काम होता है, उसका सूचनाओं को एकत्रित करने का काम किसका होता है? संवाददाता का। जो रिपोर्टर होता है उसका काम होता है सारी सूचनाओं, जानकारियों, घटनाओं को एकत्रित करना। वही दूसरी बात आती है संपादक या एडिटर का क्या काम होता है? तो उसका काम होता है सूचनाओं को जरूरत के हिसाब से अपने नए कलेवर एवं तेवर देकर उसको पेश करता है, जो वो एडिटर या संपादक कहलाता है। इससे बताएं, जो सूचनाओं को जरूरत के हिसाब से कलेवर एवं एक नए तरीके के तेवर देकर जो पेश करता है वह व्यक्ति संपादक यानी एडिटर कहलाता है। वैसे पत्रकार के प्रकार तरह तरह के हैं। आज के आधुनिक समय में आप देखेंगे बहुत विभिन्न प्रकार के पत्रकार हैं। आज पत्रकार को खुद पता नहीं होता है कि वो किस प्रकार का पत्रकार है। समाज में कई प्रकार के पत्रकार घूम रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया कि दो तरह के पत्रकार होते हैं। पहले जो संपादक होता था और एडिटर होता था, वो एक ही चीज है। दूसरा होता था आपका रिपोर्टर या संवाददाता। तो यही दोनों होते थे, एक रिपोर्टर एक एडिटर। रिपोर्टर का काम होता था सूचनाओं, घटनाओं को एकत्रित करना और एडिटर का काम होता है कि उसमें जो नए तरीके के कलेवर और तेवर देकर उस सूचना या घटना या जानकारी को पेश करने की जो उसके अंदर कला होती थी, वो व्यक्ति कहलाता था एडिटर। फिर क्या हुआ? जो संपादकों की एक दशा और सोच की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। आज ऐसे ऐसे संवाददाता और संपादक हैं जिनके बारे में कभी पहले सोचा नहीं गया था। महात्मा गांधी अपने जमाने के एक अच्छे पत्रकार माने जाते थे, लेकिन आज के पत्रकारों को अगर वो देखते तो बहुत नाराजगी जताते। अब पत्रकार मात्र कलम के सिपाही होने की भूमिका तक नहीं है, बाकी आप देख रहे होंगे आजकल इससे कई आगे निकल चुके हैं। पत्रकार की कोई निर्धारित कमेटी जो भी है, कसौटी भी नहीं है। और जो भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जो पत्रकार हैं, पहले पत्रकार का कोई मानक नहीं होता था, अब लेकिन पत्रकार के लिए मानक की आवश्यकता भी पड़ने लगी है। क्योंकि समाज में आप देखते हैं कि अगर 4 लोग हैं तो 4 में आपको आज के समय में एक पत्रकार हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि पत्रकारिता के लिए कोई ऐसा नियम कानून अभी तक नहीं बनाया गया है।
सभी को सूचनाएं देने का अधिकार है, सभी को लिखने का अधिकार है, सभी को समाज के मुद्दे उठाने का अधिकार है। तो कोई भी जो इस तरीके का काम करता है, किसी भी संचार माध्यम से लोगों से ही साक्षात्कार कराने का जो काम करता है, वही पत्रकार कहलाता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया का हो, वो आज के समय में पत्रकार है। ज्यादातर यहाँ पर देखा जाता है कि पत्रकारिता की परिभाषा भी एक तरह की नहीं बची है, क्योंकि समय के अनुसार पत्रकार की भी एक परिभाषा अपने आप में बदलती जा रही है। उसका कारण यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई भी परिभाषा टिक नहीं पा रही है। पत्रकार की परिभाषा को लेकर कई प्रकार के भ्रम भी होते हैं। खुद पत्रकार ही अपने आप को अलग अलग तरह से परिभाषित करते आजकल के समय में नजर आते हैं। वैसे अलग अलग तरह के आपने दर्जन भर परिभाषाएं दशकों से जो प्रचलित हैं वो तो सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, लेकिन समय के साथ पुरानी भी पड़ी है। पत्रकारिता एक तरह की नहीं है, इसमें तरह तरह के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जो लोग जिस प्रकार की पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए उसी तरह से परिभाषित किया गया है। वर्तमान में पत्रकारिता एक नदी की तरह हो गई है। अगर आप उसकी एक झलक को देखते हैं और जब उस पर आप कोई टिप्पणी तैयार करते हैं, तब तक नदी में काफी पानी बह चुका होता है। जब आप सिर उठाते हैं तो आपको नदी और उस बहते पानी में के बारे में कोई नई बात कहने की जरूरत महसूस नहीं होने लगती, क्योंकि शुद्धतावादी लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं कि सदा नीरा नदी गंगा पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी नहीं रही। लेकिन यह आज भी गंगा है और उसका सम्मान उतना ही है जितना पहले था। बहरहाल पत्रकारिता की या पत्रकार की एक परिभाषा हमने भी लिखी है, कोशिश की है। वो यह इस प्रकार है कि पत्रकार वह है जो समाज की जन उपयोगी सच्चाइयों से समाज का लिखित, संपादित, सादृश्य, शाश्वत साक्षात्कार करवाता है। यहाँ पत्रकार में संवाददाता और संपादकों की बिरादरियों को एक साथ हटाया जा सकता है। वैसे पत्रकारिता का अगर जो फॉर्मूला हम आपको बताएं तो ये 4 चीजों से मिलकर बनी है। एक सच्चाई, दूसरी चेतना, तीसरी भाषा, चौथी विधिवत संप्रेषण। इन चारों चीजों का जो कमोवेश है, समावेश है, यही पत्रकारिता है। सच्चाई या सच्चाई बयान करने के साहस के बिना पत्रकारिता असंभव है। चेतना के बिना पत्रकारिता का जन्म नहीं हो सकता। भाषा ना हो पत्रकारिता का कार्य व्यापार अकल्पनीय है। विधिवत संप्रेषण की कोई विधि ना हो तो पत्रकारिता को अंजाम नहीं दिया जा सकता है।